इनेंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर, रेसेमिक मिक्सचर, कई सारी चीजें हमने पढ़ी थी इसमें। ठीक है, अब इसमें हमारा है ना नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, तो उसमें या इसमें ऑप्टिकल, तो इसमें है ना, यदि n क्या है, n मीन्स नंबर ऑफ, है ना, हाँ, या कायरल कार्बन, ठीक है, n नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। तो इसमें फर्स्ट केस, इफ देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल, हाँ, तो इसमें क्या, इस केस मतलब ऐसा नहीं कि जो स्ट्रक्चर हमको दिया है ना, उसके कोई से भी स्ट्रक्चर में, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे हो सकता है हमको जो स्ट्रक्चर दिया उसमें नहीं दिख रही है, लेकिन यदि उनमें हम ग्रुप की पोजीशन चेंज करके भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो वो इस केस में फिर नहीं आएगा, है ना। तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें नहीं होती उसमें, है ना, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इक्वल टू 2⁻n, ठीक है। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो नंबर ऑफ मीसोफॉर्म तो 0 ही होंगे, 0। और टोटल स्टीरियो आइसोमर, है ना, इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 2⁻n, ठीक है। तो ऐसे अब, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, 2⁻n, तो इनेंशियोमेरिक पेयर्स कितने हो जाएंगे, इनकी आधी। तो नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर्स इज इक्वल टू 2⁻n/2, है ना, या हाँ, नंबर ऑफ, है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना, इक्वल टू भी यही होगा 2⁻n/2, है ना, या नंबर ऑफ लीवो रोटेटरी इज इक्वल टू भी यही होगा 2⁻n/2, है ना। तो इनसे नहीं, वो दूसरों में उसमें आएगा, हाँ, यदि उसको भेज दें तो, हाँ, है ना, तो फिर मतलब पावर में माइनस हो, वैसा हो सकता है, ठीक है। तो देखो, यदि कोई भी मॉलिक्यूल में, जैसे कि मान लो ये है हमारा CHOH, है ना, ये मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो इसके यदि हमको क्या निकालने हैं कि इसके कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे, है ना, कितने मीजोफॉर्म होंगे, या कितने डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे, कितने लिवो रोटेटरी होंगे, तो वो हम इन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो, किसी भी मॉलिक्यूल में ये पहचानना कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं, है ना, तो उसमें एक तो सबसे पहले ये ऊपर और नीचे वाले ग्रुप को देखो, ये दोनों सेम है ना। यदि ये दोनों सेम नहीं है तो फिर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को देख लो, ये दोनों सेम है, और फिर उसके बाद हर कार्बन पे भी सेम सेम ग्रुप जुड़े होना चाहिए, है ना, तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री 100% होगी, ठीक है। और ऐसा केस आ गया जिसमें ये ग्रुप और ये ग्रुप ही अलग अलग है, तो उसमें आप कैसा भी बनाओगे प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी भी नहीं होगी, ठीक है।
तो ये हमारा कैसा केस हो गया, व्हेन देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, वो वाला केस हो गया। तो अब हम क्या ढूंढेंगे, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स देखेंगे इसमें कि कायरल कार्बन्स कितने हैं, ठीक है, उनको एन बोलेंगे। तो अब ये CHO में तो क्या होता है, सी, ये देखो डबल बॉन्ड OH आता है, तो डबल बॉन्ड को हम 2 O के बराबर मानते हैं, तो इसका मतलब इसमें एक पे 2 सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। या अब ऐसे ही मान लो कि डबल बॉन्ड वाले लगभग कायरल होते ही नहीं नॉर्मल में, ठीक है, तो ये वाला कार्बन तो कायरल है नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो चारों ग्रुप अलग है, OH H इतना पूरा और ये, तो एक कायरल कार्बन हो गया ये, ठीक है। हम इसको ऐसे थोड़े से रेड से ही लगा लेते हैं ना, एक ये हो गया, ये वाला भी हो गया 1 2, ये 3 पूरा, ये 4 पूरा, है ना, चारों ग्रुप अलग अलग, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, और इसमें तो 2 H आ जाएंगे CH2OH में, तो इसलिए ये वाला कायरल नहीं। तो कितने कायरल कार्बन हो गए, 4 हो गए, है ना। हाँ, तो बस, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए इसके, हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव हो गए 2 to the power 4 इक्वल टू 16, ठीक है। तो ग्लूकोज के 16 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे। आइसोमर तो इनके ढेरों हो सकते हैं, और भी बहुत सारे, है ना, क्योंकि इसमें कीटोन भी बन सकता है इसका, ठीक है ना, ये OH की पोजीशनों में ही बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, 16। उनमें से आधे क्या होंगे डेक्स्ट्रो और आधे क्या होंगे लीवो, या इनेंशियोमेरिक पेयर भी क्या बोलेंगे, आधे। तो डेक्स्ट्रो मतलब प्लस लिखते हैं हम, तो वो कितने हो गए 8, और लीवो भी कितने हो गए 8, और मीजो, है ना, हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती उनमें मीजो फॉर्म होता ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ गए। टोटल भी इतने ही रहेंगे 16, है ना, क्योंकि टोटल भी क्या है, इन दोनों को जोड़ के टोटल आते हैं, है ना, मीजो प्लस ऑप्टिकली एक्टिव को छोड़ के टोटल स्टीरियो आइसोमर आते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, इसलिए इस केस में क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, उस मॉलिक्यूल में, या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती, उसका हम इन फॉर्मूले से क्या कर लेते हैं, ये निकाल लेते हैं कि कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे, कितने मीजो फॉर्म होंगे। मीजो होते ही नहीं, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी उनमें मीजो फॉर्म होगा ही नहीं, है ना। मीजो फॉर्म उसी को बोलते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, उसको मीजो फॉर्म बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस केस में व्हेन देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर निकालने के लिए 2 to the power n, n क्या होगा, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए, ठीक है ना। और ये ग्लूकोज का एग्जाम्पल करा, ठीक है, ग्लूकोज में 1 2 3 एंड 4 4 कायरल कार्बन थे, तो 2 to the power 4, तो 16 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर आए, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो मीजो तो 0 हो गए, है ना। 16 में से आधे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और आधे लीवो रोटेटरी, या कोई पूछे इनेंशियोमेरिक पेयर, तो वो भी 8, है ना, क्योंकि हर एक का एक डेक्स्ट्रो होगा एक लीवो होगा, ठीक है। तो देखो ऐसे निकाल लेते हैं, है ना। और प्लेन ऑफ सिमेट्री पता करनी हो, है ना, तो ये जरूरी नहीं कि जो स्ट्रक्चर बना है उसमें ही दें, है ना। तो क्या पता देखेंगे ये ऊपर और नीचे, है ना, ये ग्रुप एक जैसे हो और हर कार्बन पे भी सेम सेम ग्रुप लगे हुए हो, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें हो ही जाएगी, भले वो आपको दे नहीं रखा हो, मगर इधर उधर पलटा के हो जाएगी। लेकिन यदि यही अलग अलग है तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये ऐसा केस हो जाएगा, ठीक। तो एक ऐसा केस करा कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, तो कैसे ये निकालना, क्योंकि देखो ड्रॉ कर करके निकालना तो पॉसिबल नहीं है इसमें, है ना, कि 16 हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और फिर हमें ये भी नहीं पता कि ड्रॉ करने के बाद वो डेक्स्ट्रो लीवो होगा कि भी नहीं होगा, है ना। हम ये तो बोल सकते हैं, लेकिन वो अलग होगा कि नहीं होगा हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। और कहाँ कॉम्बिनेशन बनाते रहेंगे उसके, तो इसलिए इन फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं ना, और ऐसा आता भी है, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेंगे। अब हम दूसरा केस करेंगे बी, है ना, कि जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो वाला केस करेंगे, ठीक है ना, कि इफ
मॉलिक्यूल हैज या देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, तब कैसे निकालना। तो इसमें भी फिर दो केस होंगे, ठीक है। एक केस ऐसा जिसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन इवन हो, और एक ऐसा केस जिसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन ऑड हो, है ना। दोनों के लिए थोड़ा सा अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसे कर रहे हैं जिनके लिए, कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन, है ना, कार्बन्स आर इवन, कि जिनमें इवन है उसकी बात कर, ठीक है। तो उस केस में नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होते हैं 2 to the power n-1, है ना। ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है। मीजोफॉर्म हो जाएंगे 2 to the power n/2-1, हाँ, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मीजोफॉर्म, ठीक। फिर टोटल इन दोनों को जोड़ दिया, 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2-1, है ना। तो ये टोटल आ जाएंगे, ठीक है। यदि इनको x नाम दे दो, इनको y दे दो, तो ये क्या हो जाता है, x प्लस वाई, ठीक है। इनेंशियोमेरिक पेयर इनकी आधी हो जाएंगे ना। इनेंशियोमेरिक पेयर क्या हो जाएंगी, 2 to the power n-1 होल अपॉन 2, इतने ही डेक्स्ट्रो इतने ही लिवो, है ना। इनेंशियोमेरिक पेयर के बराबर ही डेक्स्ट्रो भी हो जाएंगे, और इतने ही क्या हो जाएंगे, मतलब इसके आधे क्या हो जाएंगे, लीवो, है ना, क्योंकि इसके आधे डेक्स्ट्रो होंगे आधे लीवो होंगे, हमेशा पेयर्स में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या निकल आएंगे, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री हो मॉलिक्यूल में लेकिन कायरल कार्बन इवन नंबर में हो, है ना, तब निकल आएंगे, ठीक है। अब हम एक देखते हैं ना, जैसे COOH, CHOH, COH, इसको टार्टरिक एसिड भी बोलते हैं, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है। ये तो देखो, अब आपको भले यहां ऐसा नहीं दिख रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन ऊपर नीचे एक जैसे हैं, और इन दोनों कार्बन पे भी एक ही जैसे ग्रुप है, तो आप कम से कम इसका एक तो ऐसा बना पाओगे जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है। तो इसको कौन सा केस कंसीडर करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला, है ना। इवन हम देखो, इसका तो छोटा सा है, तो हम इसका बना के भी देख सकते हैं कि ये दोनों OH को यदि हम किसी एक साइड कर दें, तो देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई इसमें, यहां से क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो बनाने की जरूरत नहीं है, इसको फॉर्मूले को देख के ही कर पाओगे आप, है ना। ये दोनों ग्रुप एक जैसे, और दोनों कार्बन पे सेम सेम ग्रुप जुड़े हुए, है ना। तो 100% उसमें क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। भले ही बीच में कितने भी कार्बन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस सभी पे सेम ग्रुप होने चाहिए, है ना, और ऊपर नीचे भी एक जैसे होने चाहिए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको पता चल जाएगी, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, और कायरल कार्बन कितने हो गए, 1 and 2। डबल बॉन्ड वाले कार्बन कायरल नहीं है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब उसमें दो जुड़े, ये मान के चलेंगे, है ना। और दो सेम ग्रुप को हम नहीं मानते, जैसे मान लो आपका C डबल बॉन्ड हो OH है, तो इसको मानेंगे हम कि इसमें दो O है, ऐसा, ठीक है। और दो सेम जुड़ गए तो इसका मतलब वो क्या हो गया, प्लेन ऑफ वो सॉरी कायरल नहीं रह गया, ठीक है, असिमेट्रिक नहीं रह गया, ठीक है। पहचान है, देखो करने का तरीका, ठीक है। तो अब इसके दो क्या हो गए, कायरल कार्बन हो गए, मतलब N क्या हो गया, 2 हो गया, तो बस निकाल दो। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे, 2 to the power 2-1, मतलब 2 ही रहेंगे, है ना। ठीक है, एक और बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, एक बार ये निकाल देता हूं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। कि ये है ना, ये इससे 2 हो गए क्या, ऑप्टिकली एक्टिव। मीजोफॉर्म कितने हो गए, 2 to the power 2/2-1, मतलब 2 to the power 0, मतलब 1, है ना। तो कितने आ गए, 1 आ गए, ठीक है। इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया, तो मीजो क्या आ गए हमारे, 1 आ गए, और ये इतने आ गए। टोटल कितने हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे,
तो 3 आ जाएंगे। उसके लिए टोटल के लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ना, बस इन दोनों को जोड़ दो। तो टोटल इसके कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब ये 2 आए थे ऑप्टिकली एक्टिव, तो 1 हो जाएगा डेक्स्ट्रो, 1 हो जाएगा लीवो। ठीक है, इसी का मिरर इमेज वाला डेक्स्ट्रो या लीवो में से एक हो जाएगा। ठीक है, और एक ये वाला मीजोफॉर्म है, ये वाले को क्या बोलेंगे, मीजोफॉर्म बोलेंगे, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ठीक है। अब वापस से देखो, मैं एक बार शुरू से इसको फिर से बताता हूं यहां से, है ना। ठीक है, कि यदि आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिया है जिसमें बोला है कि आपको ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर फाइंड करना है, ठीक है, या मीजोफॉर्म फाइंड करने हैं, या टोटल स्टीरियो आइसोमर फाइंड करना है, ठीक है, उनमें कोई CC डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है ना, ऐसे ही देंगे आप लोगों को, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम कि सबसे पहले ये देखेंगे उस मॉलिक्यूल का कैसा भी डायग्राम दिया हो, जनरली फिशर प्रोजेक्शन ही दिया होगा, है ना, तो ऐसा दिया होगा, तो आप इसमें ये देखो कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है या नहीं, है ना। उसको देखने का तरीका यही है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप एक जैसा हो गया, और इन 2 कार्बन पे भी ये दोनों ग्रुप एक जैसे लगे हुए, है ना। तो अब यदि इस OH को इधर करो तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, है ना। तो आप ये देख के ही बोल दोगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ये जरूरी नहीं कि इस डायग्राम में हो, है ना, उसके किसी भी फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो वो इस केस में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम काउंट करेंगे कि इनमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, है ना। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन कैसे देखते हैं, जिस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग लगे, है ना, उसको कायरल कार्बन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड वालों को हटा देना है पहले से। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, इस पर 1 2 3 और एक ये इतना पूरा चारों अलग अलग है, इस पर भी 1 2 3 और इतना पूरा ये चारों अलग अलग है। तो दीज 2 कार्बन आर कायरल, ये तो C डबल बॉन्ड हो आ गया, तो फिर वो अकायरल हो जाएगा। तो ये 2 क्या हो गए, कायरल कार्बन। ठीक है, तो ये केस हो गया कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन क्या आ गए, इवन आ गए, है ना। तो इवन के लिए फॉर्मूला ये होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव के लिए 2 to the power n - 1, n इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है, अब यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मीजोफॉर्म होना ही होना है, ये निश्चित है। अब कितने होंगे, तो 2 to the power n/2 - 1, है ना, पावर में ही है सब कुछ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, मीजोफॉर्म हो जाएंगे, है ना। टोटल के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला बन गया ये, मगर फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों निकल गए तो ऐड कर दिया। अब ऑप्टिकली एक्टिव जितने होते हैं, इससे आधे होते हैं डेक्स्ट्रो, आधे होते हैं लीवो, मतलब आधे लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, आधे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, इनेंशियोमेरिक पेयर, दोनों को मिला के। तो इसकी आधी क्या हो जाएंगी, इनेंशियोमेरिक पेयर्स हो जाएंगे। तो अब इसके कितने आए, 2 ही आए ऑप्टिकली एक्टिव, तो एक इनेंशियोमेरिक पेयर है इसमें, एक डेक्स्ट्रो है, एक लीवो है। ठीक है, और इनके तो ड्रॉ भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ये हो गया, है ना। और एक इसका मिरर इमेज वाला बना लो, मतलब ये OH यहाँ, ये OH यहाँ, वो दोनों हो गए डेक्स्ट्रो लीवो, और ये वाला हो गया मीजो, ये मीजो। इसके तो बना भी लो ना, क्योंकि कभी आ भी सकता है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ टार्ट्रिक एसिड्स, है ना। तो ये हमको टार्ट्रिक एसिड ये होता है, और इसके ये वाला और इसकी एक मिरर इमेज वाला, है ना। मिरर इमेज में कुछ नहीं करना है, ये दोनों तो ऐसे ही रखना है, बस H और OH की पोजीशंस इनमें चेंज कर देना। ठीक है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, और एक ऐसा बना दिया। अब ये दोनों को चाहो तो इधर बनाओ, चाहे तो इधर, इसकी मिरर इमेज का कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि ये रोटेशन करेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा। तो ये हमारे क्या हो गए, टार्ट्रिक एसिड के स्टीरियो आइसोमर्स हो गए, और ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव में से निकाल आए। समझ में आए अच्छे से, है ना। तो देखो, अब इसमें एक केस हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले में इवन वाला, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री जब नहीं होती है तब तो सीधे 2 to the power n हो जाते हैं, और मीजो होते ही नहीं उसमें। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हुए भी यदि ऑड है
ना, कायरल कार्बन के नंबर क्या है, ऑड है ना। इफ द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स आर ऑड, ठीक है। आप लोग अलग से लिखना है ना, इसमें कुछ चेंज करने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग से लिखना सब कुछ, ठीक है। तो ये है ना कि इफ द नंबर ऑफ कायरल कार्बन आर ऑड, है ना, व्हेन देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तब। तो देखो अब उसको याद रखने का जो तरीका है ना, वो अच्छा तरीका है कि जितने उसमें ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उतने इसमें टोटल होंगे। तो 2n-1, देखो ये एक ऐसे याद कर लो, है ना, कि जितने इवन वाले में ऑप्टिकली एक्टिव होंगे उतने ऑड वाले में क्या होंगे, टोटल होंगे, ठीक है। फिर हाँ, फिर उसके बाद ये वाले हो जाएंगे 2n-1/2, ये हो जाएंगे मीजोफॉर्म, है ना। और अब इसको निकालना है तो इसमें टोटल में से ये माइनस कर दो, इस ढंग से इसको याद करो, है ना, कि टोटल हुए 2n-1 माइनस 2n-1/2। तो देखो ये याद करना मुश्किल है, इसलिए इधर से याद कर लो, है ना, ठीक है। और ये तो याद ही हो जाएगा, उसके ऑप्टिकली एक्टिव इसके ये हो जाएंगे, ठीक है। और उसको जो हम अपॉन 2 करते थे, जो उसमें वो निकालते थे मीजो, है ना, हाँ, इसमें पूरे को अपॉन 2, उसमें n/2-1 करते थे, इसमें n-1/2 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे वो भी ध्यान रह जाएगा, ठीक। और फिर टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, हमारे ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो ऐसे आ गए। अब जैसे इस ऑप्टिकली एक्टिव को हमने क्या मान लिया, x, तो इनेंशियोमेरिक पेयर क्या हो जाएंगी, x/2, डेक्स्ट्रो कितने हो जाएंगे, x, लीवो भी कितने हो जाएंगे, x, नहीं x नहीं, x/2 और x/2, है ना, टोटल x है ना, तो x/2 ठीक है। तो ये हमारे ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल कोई सा लेते हैं, जैसे कि मान लो CHO, CHOH, OHH, OHH, CHO, ऐसा, ठीक है। अब देखो इसमें तो दिख ही रहा है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। नहीं भी दिखे तो ऊपर नीचे एक जैसे हैं, और सभी कार्बन पे ये दोनों ग्रुप भी एक जैसे लगे हुए हैं, इधर लगे हो या इधर लगे हो उससे कोई मतलब। तो इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला केस है, ठीक। अब कायरल कार्बन गिने तो हमको पता है ये तो होंगे नहीं, CHO वाले, है ना, हाँ, तो उसको छोड़ देंगे। तो 1, 2 और 3, 3 क्या हो गए, कायरल कार्बन हो गए। अब आप टोटल ही निकाल लो सबसे पहले, है ना। हाँ, टोटल कितने हो गए, 2 - 3 - 1, तो 2 कैसे हुए, अच्छा अच्छा, ऑप्टिकल बोले, हाँ, मैं टोटल स्टीरियो आइसोमर की ना, तो वो कितने हो गए, 4 हो गए। मीजोफॉर्म कितने हो जाएंगे, 2 - 3 - 1/2, है ना, मतलब 2 - 1 मतलब 2 हो गए, तो 2 मीजो हो गए, और 4 - 2 तो 2 क्या हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो इसमें निकालो भी उल्टे ही तो बढ़िया है, तो यस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे ही हो गया। तो 4 - 2 मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या हो गया, एक इनेंशियोमेरिक पेयर हो गई, है ना, एक डेक्स्ट्रो हो गया और एक लीवो हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। तो 2 मीजोफॉर्म, 4 टोटल और 2 ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, क्योंकि टोटल तो मीजो और ये मिला के उतने आना चाहिए टोटल के बराबर, ठीक है। तो ऐसे आप ये फाइंड कर सकते हो। तो इस ढंग से देखो हम ये निकाल सकते हैं कि कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, है ना, उनको हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप के जो डायग्राम्स होते हैं इनको बोलते हैं हम फिशर प्रोजेक्शन, है ना, दीज आर कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। तो ये 3D को 2D में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। मोस्टली इनमें क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है उसको ऊपर रखते हैं ना, मतलब जो
बिल्कुल एकदम बिल्कुल लिटरल बनाना हो फिशर प्रोजेक्शन, तो उसमें जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म है उसको उल्टे, लेकिन अब इसमें तो दोनों ही है, तो अब एक को ही ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सबसे ऊपर रख लिया। अल्कोहल से ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि उनको ऊपर रखा जाए, और फिर बाद में ऐसे क्रॉस क्रॉस जो होते हैं ये सब कार्बन 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 होते हैं, है ना। अब उस पे जो भी ग्रुप है उनको लगा देते हैं, है ना, हॉरिजेंटल लाइंस पे। ऐसा मानते हैं कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये अबोव द प्लेन ऑफ बोर्ड है ना, और जो वर्टिकल लाइन है वो बिलो द प्लेन ऑफ बोर्ड, है ना। हाँ, इस टाइप से मतलब हम ऐसा मानते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि वो 3D है ना। जब sp3 हाइब्रिडाइज 3D होता है, तो अब वो 3D में तो हम ऐसे बार बार कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा एक हमको करके दिया, है ना। दिस इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन, है ना, इनको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो आपको ज्यादातर जो क्वेश्चंस इसके पूछेंगे वो फिशर प्रोजेक्शन बना के ही पूछेंगे ना, ठीक है, इस ढंग से ऐसा आता, ठीक। तो एक तो देखो ये क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना, कितने आइसोमर इस टाइप के होंगे। दूसरा क्या होता है, इसको थोड़ा और हर एक कार्बन को ऐसे डेजिग्नेट करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी दिए गए। उनमें से एक होता है DL कैपिटल D कैपिटल है, और एक होता है RS, है ना। ऐसे दो कॉन्फ़िगरेशन बताए, ठीक है। उनसे आप डेक्स्ट्रोलिवो नहीं बता सकते, लेकिन कार्बन पे इन ग्रुप की पोजीशन कहां बनानी है, लेफ्ट साइड की राइट साइड, ये बताया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा उसको देखेंगे, है ना। ये देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही है ना। इसका अब बोर्ड में तो कुछ ऐसा कुछ भी आपको पूछेंगे नहीं, ठीक है। बोर्ड में यहां तक पूछेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, इतने तक आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड, है ना। तो वो उसके लिए कैसा पहचानना है कि उसमें कायरल कार्बन है कि नहीं, है ना, और प्लेन ऑफ सिमेट्री का बस इतना सा देखना है ना। और वैसे उसमें कायरल कार्बन देख के भी काम चल जाता है, इससे भी ज्यादा नहीं आता, है ना, बहुत ही आसान से आते हैं। जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन दे देंगे कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, है ना, कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, या ऐसे दे देंगे विच इज ऑप्टिकली एक्टिव 1 ब्रोमो ब्यूटेन और 2 ब्रोमो ब्यूटेन। देखो 2 ब्रोमो ब्यूटेन क्या हो जाएगा, ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया ये, अब बाकी का हाइड्रोजन लगा लिए, हाँ ना? ऐसे ये देखो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन आने की संभावना तो बहुत है कि आपको नाम लिख के देंगे और पूछ लेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो देखो हमने डायग्राम बना लिए, अब आपको देखना है दोनों में से किस में ऐसा कार्बन है जो कायरल है, बस इतने से देखने से काम चल जाएगा। तो आप देखो इसमें तो तीनों हाइड्रोजन एक 3 हो गए, इसमें चारों ग्रुप देखो अलग हो गए, 2 ये 3 और ये 4। तो ये कार्बन कैसा हो गया, कायरल या असिमेट्रिक कार्बन हो गया। इसमें कोई में भी ऐसा नहीं है, सब में 2-2 ग्रुप तो सेम है ही, इसमें 2 हाइड्रोजन हो गए, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, है ना। तो इसलिए इनके सब कार्बन अकायरल है, तो फिर मॉलिक्यूल भी अकायरल ही रहेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, और ये इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको बस इतने आसान से आएंगे, है ना, बोर्ड्स में तो बिल्कुल, है ना। यार ऐसा नहीं कि ये कॉम्पिटेटिव में नहीं आ सकते, है ना, वहां भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा और ज्यादा सा आएगा, ठीक है। नंबर पूछ लेंगे, ऐसे करके पूछ लेंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब वो दोनों एग्जाम का अपना अपना डिफरेंस है ना, इसलिए ऐसे आते हैं, और वो भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला आने के बाद वो भी डिफिकल्ट नहीं रहता है उसमें भी। आप जैसे इसी में पूछ लेते कि कितने बनेंगे, है ना, तो इसमें आपको देखो इसमें भी क्या है कि देखो इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग आ गए, है ना, इस पे दोनों H हैं, और ये भले ये दोनों तो सेम है लेकिन इन पे सेम ग्रुप नहीं आए, तो इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, है ना। हाँ, एक ही कायरल कार्बन है तो 2 to the power 1, तो 2 आंसर आ गया। दो ऑप्टिकली एक्टिव मीजो हो ही नहीं सकता, और जिसमें एक कायरल कार्बन होता है उसके 2 ही होंगे, है ना, उसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, 2 ही होंगे, ठीक। तो नहीं तो फॉर्मूला ही हमारे पास एक कायरल कार्बन 2 to the power n, तो ये हमारा डायरेक्ट ही आ जाएगा इससे, ठीक है। तो जिसका एक कायरल कार्बन होता है
वो 100% कायरल ही होगा, है ना, उसमें क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली बात ही नहीं आएगी, क्योंकि एक कार्बन पे 4 ग्रुप अलग हो गए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती, ठीक है, ऐसा। तो ऐसे बस पहचानना है और ऐसे आप नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वैसा बना के दें, नाम दे के दें तो भी आप कर सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक। हाँ, अब इसमें देखो एक आध चीज और करते हैं। देखो इसमें से जो एक है वो तो आपको बायोमोलिक्यूल में कोर्स में ही है ना, तो इसलिए वो तो करना ही है हमें, ठीक है। एक जो है वो थोड़ा सा सिर्फ कॉम्पिटेटिव के लिए आएगा, तो ऐसे लिखो कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और उसमें फर्स्ट लिखो डी एंड एल, डी एंड एल, ठीक है। इसको देखो यहां हम चाहते तो वहीं करते बायोमोलिक्यूल में, लेकिन यहां इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ दिस, है ना, इसका पार्ट है, तो इसके साथ आप करोगे ना तो ज्यादा अच्छे से आपको आएगा, है ना, और हमेशा के लिए जो फायदेमंद है वो रहेगा, ठीक। तो डी और एल, अब हमें तो देखो ये डी और एल सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मेनली करना है ना, बाकी के लिए आपको पूछते नहीं। और दूसरा एक थोड़ा सा उसके लिए कर लेंगे हम, अमीनो एसिड के लिए, ठीक है, बस दो के लिए, ठीक है। तो हम मेनली काय के लिए करेंगे इसको, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। तो कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में वो होता है जो जिसमें क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, है ना, उनको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स, है ना, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। कॉमन, सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज हमारा, और सुक्रोज, ये दो सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट है ना, जिसका यूज हम सुक्रोज का तो रोज ही करते हैं, ग्लूकोज भी करते हैं मगर सुक्रोज भी, ठीक है, टेबल शुगर हमारी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा OH होंगे, है ना, और एल्डिहाइड या कीटोन होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है वो ये होता है ना, ये है ना, 3 कार्बन। ये भी एक बार काफी पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड फॉर अ कार्बोहाइड्रेट, है ना, तो 3 से कम कार्बन का कभी भी कोई कार्बोहाइड्रेट बन ही नहीं सकता है, काफी पहले पूछा हुआ है, PMT या PET में बहुत पहले पूछा हुआ, ठीक है। तो 3 कार्बन से कम का कार्बोहाइड्रेट कभी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 2 OH चाहिए, और एक आध बार शायद मैंने पहले भी बताया, एक कार्बन पे 2 OH कभी भी नहीं आते, आते हैं तो उसमें से H2O रिलीज हो जाता है तुरंत, है ना, हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए जब 2 OH चाहिए तो 2 कार्बन भी चाहिए, और एक एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बन, तो कम से कम 3 तो चाहिए ही चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये, और इसको बोलते हैं हम ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्लिसरल्डिहाइड, ये हम उधर भी पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, तो ग्लिसरल्डिहाइड, है ना। तो अब जो ग्लिसरल्डिहाइड होता है, इसका जो ये सेकेंड लास्ट कार्बन जो है ना, सेकेंड लास्ट कार्बन या फिर सबसे लास्ट कायरल कार्बन, है ना, देखो दो चीज, सेकेंड लास्ट कार्बन और लास्ट कायरल कार्बन, देखो इस पे 2 H हैं तो ये कायरल नहीं है, तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, और लास्ट कायरल कार्बन भी, अब इसमें तो एक ही है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। इधर ही एक और कार्बोहाइड्रेट बनाता हूं ग्लूकोज का, दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ठीक है ना। तो देखो अब ग्लूकोज में तो ढेर सारे हैं, तो इसमें लास्ट कायरल कौन सा हो गया, है ना, सबसे ऑक्सीडाइज फॉर्म को ऊपर रखते हुए लास्ट कौन सा हो गया, ये है ना, फिफ्थ वाला, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो फिफ्थ वाला लास्ट कायरल कार्बन है, या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन, कायरल में यदि दिक्कत हो रही तो सेकेंड लास्ट कार्बन, ये है ना, ये वाला जो कार्बन है ये, दिस इज सेकेंड लास्ट कार्बन, है ना।
इसको देखना है। जब भी आपको डी और एल बताना है तो आपको सिर्फ इस कार्बन को देखना है, उसके अलावा बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं। जैसे इसमें सिर्फ हम किसको देखेंगे, इसको, ठीक है। अब इस कार्बन पर यदि OH ग्रुप राइट हैंड साइड बना हुआ है तो उसको बोलेंगे कैपिटल डी, ठीक है। ये राइट हैंड साइड बना है तो कैपिटल डी, तो ग्लूकोज भी कैपिटल डी हो गया, ये वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड भी कैपिटल डी हो गया, ठीक है ना। लेकिन इस कैपिटल डी का डेक्स्ट्रो लीवो से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बात को देखो, एक लाइन जरूर से इसे लिख भी लो, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल डू नॉट हैव एनी रिलेशन विथ डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी, है ना। उसके साथ इनका कोई रिलेशन नहीं होता, प्लस माइनस के साथ, है ना, वो अलग होता है। हाँ, दिस इज अ कोइंसिडेंस कि ये प्लस, ये भी प्लस है ना, ये कोइंसिडेंस है, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसी की जगह यदि हम जैसे हम फ्रक्टोज का भी बनाए, हाँ, तो ये फ्रक्टोज भी ऐसा होता है। ये तो हमको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि किस कार्बन पर कौन कहां लगाना है ना। तो आपको, हाँ, डेक्स्ट्रो लिवो भी याद होना चाहिए। आपको बताया गया है कि ये ग्लूकोज ये वाला डेक्स्ट्रो है, तो बस डेक्स्ट्रो है ना। ये कोई भी नहीं कर सकता ऐसा, है ना, इसको एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट करा जा सकता है। हाँ, ग्लिसरॉल्डिहाइड में भले आप याद रख सकते हो कि इसका कैपिटल डी प्लस वाला है और कैपिटल एल वाला क्या हो जाएगा, लिवो हो जाएगा, ये है ना। ये अब लेफ्ट साइड आ गया तो इसको कैपिटल एल फॉर्म बोलेंगे। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में एल ही माइनस है, हाँ, इवन इसी के डी और एल मतलब माइनस प्लस से वो नाम दिया गया है ना, डी एल कर दिया शुरू में, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि ये डी का मतलब डेक्स्ट्रो होता नहीं है, इसलिए फिर बाद में सब उसको अलग अलग भी कर दिया, ठीक है। तो ये अब देखो, ये जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में ये जो सेकेंड लास्ट कार्बन है ना, सेकेंड लास्ट का मतलब ये नहीं है ना, ये सी डबल बॉन्ड ओ को ऊपर रख के करना है सेकेंड लास्ट, है ना, या फिर IUPAC के नंबरिंग कर लेना उसके हिसाब से सेकेंड लास्ट, क्योंकि इसको ज्यादा नंबर आएगा 1 2, हाँ, तो इसको ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। तो अब ये OH ग्रुप क्या हुआ, राइट साइड है, तो इसलिए ये भी क्या है, कैपिटल डी है। बट ये कैसा होता है, लीवो रोटेटरी होता है फ्रक्टोज, है ना। तो लीवो और डेक्स्ट्रो ये पता चलता है एक्सपेरिमेंट से, है ना, ये ऐसे नहीं पता चलेगा। कैपिटल एल और कैपिटल डी हमको कैसे पता लग सकते हैं, इस डायग्राम से, ठीक है। तो हाँ, तो इफ द सेकेंड लास्ट कार्बन हैज OH group on right hand side, then it is called capital D, and if OH group on left hand side, then it is called capital L, है ना, तो उसको कैपिटल एल बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल डी वाला और कैपिटल एल वाला, है ना, यदि आपको डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड का एल माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड चाहिए तो इसका पूरा मिरर इमेज बना दो। जैसे आपको कोई पूछे डी माइनस ग्लूकोज बताओ, तो इसकी पूरी मिरर इमेज बनाना, पूरा मिरर इमेज, क्योंकि माइनस बोल दिया तो प्लस का जब माइनस होता है तो पूरा मिरर इमेज होता है, इनेंशोमर होता है उसका। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ, एल माइनस ग्लूकोज, एल माइनस ग्लूकोज। तो एल माइनस ग्लूकोज इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल पास पास बना लेना इसकी मिरर इमेज, ठीक है, ऐसा इसकी पोजीशन सबकी मिरर जैसी चेंज हो जाएगी। देखो, अब आपको ये पता ही चल गया, सेकंड लास्ट पर OH राइट साइड नहीं है, अब लेफ्ट साइड है तो कैपिटल है, और इसकी मिरर इमेज है इसलिए ये माइनस ही होगा, है ना, और ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज का इनेंशियोमर हो गया। तो अब फ्रक्टोज का बनाना है, L प्लस बनेगा फ्रक्टोज, है ना, इसकी पूरी मिरर इमेज बना, तो L क्या हो जाएगा, प्लस फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक। देखो, ये पूछा जा सकता है ना, L माइनस ग्लूकोज या L प्लस फ्रक्टोज, तो L प्लस फ्रक्टोज हो जाएगा इसका मिरर इमेज,
जो बस कायरल होते हैं उनकी पोजीशन चेंज करना है। ये सी डबल बॉन्ड को इधर नहीं बनाना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। जो कायरल कायरल वाले कार्बन हैं बस उसमें क्या कर देंगे, पोजीशंस को चेंज कर देंगे। अब आपको देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ध्यान रखना है, तो यदि ग्लूकोज का ध्यान है आपको तो फ्रक्टोज का तो आप वैसे ही बनाओ। देखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ वैसे के वैसे है फ्रक्टोज में भी, जिस साइड ग्लूकोज में, ठीक है। तो 3 4 और 5 तो ऐसे ही बन जाएंगे आप। सेकेंड पे सी डबल बॉन्ड होता है ऐसा, ठीक है। हम करेंगे उधर भी बायोमोलिक्यूल में भी। तो देखो ये इसकी मिरर इमेज हो गया, तो ये डी था, तो देखो ये एल हो गया, इधर आ गया एल। ये लीवो था तो ये डेक्स्ट्रो होगा, है ना। ये हमको देखो पता होता है कि लीवो की मिरर इमेज हमेशा डेक्स्ट्रो वाला होगा, है ना। तो ये एल प्लस फ्रक्टोज होगा, ठीक है ऐसे। अब इसके इनके भी नंबर, जैसे आपको बोला फ्रक्टोज के वो निकालो, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। तो देखो अब आपको ये तो दिख ही रहा है, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो इस ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो नहीं सकती अब इसमें, है ना, क्योंकि उसमें सभी कार्बन पर एक जैसे लगे होना चाहिए। ऊपर नीचे एक जैसे हैं लेकिन इन पे सब पे भी एक जैसे होना चाहिए। अब ये अलग हो गया बाकी से, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ ठीक है। अब कायरल कितने हुए, 1 2 और 3, 3 कायरल हुए तो 2 टू द पावर 3, तो कितने हो गए, 8 ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, मतलब 4 इनेंशियोमेरिक पेयर हो गए, है ना। 4 डेक्स्ट्रो हो गए और 4 लीवो हो गए ऐसा। मीजो 0 होगा क्योंकि मीजो इसमें होता ही नहीं है। तो देखो आपने फ्रक्टोज का भी निकाल लिया, है ना। ग्लूकोज में और ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि उसमें कायरल कार्बन ज्यादा है ना, तो इसलिए और ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री ना उसमें है ना इसमें है, ठीक। तो देखो ऐसे ऐसे ही, और बहुत हद तक इन्हीं के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे फायदा ये होता है ना कि इसी के, तो कोई की यदि अच्छी प्रैक्टिस है ना तो उसको तो याद ही रह जाता है ना, ये सेम की सेम चीज, है ना। वो भी एग्जामिनर भी बहुत अलग नहीं पूछता है, एग्जामिनर भी वही पूछता है जो कोर्स में दिए हुए हैं। बस ये होता है कि ये उस लेसन में नहीं दिए हुए, है ना, वो उस लेसन के दूसरे लेसन मतलब बुक में से कहीं से भी निकाल के उस चीज को पूछ लेगा, है ना, बस इतना होता है। बाकी कोई ऐसा विशेष कहीं अलग से नहीं लाते, क्योंकि सबकी लिमिटेशन है पूछने की भी, है ना। कहाँ से फिर इधर उधर के लाएगा तो फिर उस पर भी हो जाएगा कि कहीं बाहर के पूछ लिए, है ना। इसलिए वो उन्हीं में से कहीं से पूछता है ना। अब आपको यदि ग्लूकोज का देंगे तो आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते उसको, है ना, भले वो यहाँ नहीं दे रखा है हमें स्टीरियो केमिस्ट्री में, ठीक है। तो देखो ऐसे आपकी आ जाएंगे, ठीक आए समझ में। तो ये कैपिटल डी और कैपिटल एल फॉर्म हम इस ढंग से निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक चलो अच्छा, इतना इतना करते हैं।